हाय गाइस, ये वीडियो है 8 सितंबर का। 6 और 7 को का जो मैंने वीडियो डाला था उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे सॉरी कहती हूँ, क्योंकि उसमें सारी आवाज़ मिक्स हो रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात, वो 2 दिन के वीडियो थे तो 2 दिन की क्लिप मैंने एक साथ डाल दी थी तो थोड़ा लॉन्ग हो चुका था, तो उसमें कुछ चीज़ों के लिए अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। एंड तो ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, ये मेरा भाई है और यहाँ विंडो से देखिए कबूतर बैठे हुए हैं। यहाँ से दूर दूर तक अच्छी हरियाली और धूप और ये मल्टियाँ दिखती है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। ये मेरी फेवरेट जगह, यहीं बैठती हूँ, बेड से डायरेक्ट सामने दिखता है। तो हम निकल चुके थे धार के लिए, भाई की गाड़ी है तो हम लोग यहाँ से निकले। देखिए मेरा बैग भी तैयार हो चुका था। तो और ये है वहाँ की सोसाइटी। ये है साईं बाबा का मंदिर। तो हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट रोड से, तो मेरी फ्रेंड से मुझे मिलना था, ज्योति से। तो हम लोग कैंट चौराहा गए, काफ़ी टाइम से मिलना नहीं हुआ था। उसका नया मकान बना था तो आज उससे मिल भी लेते हैं, उसके घर का होम टूर कर लेते हैं। तो ये है एंट्रेंस और इधर डाइनिंग एरिया है, उधर बेडरूम है, किचन है, इधर से सीढ़ियाँ हैं लेफ़्ट साइड से, उधर ही मंदिर बना हुआ है। और ऊपर एक रूम है, एक मास्टर बेडरूम है और वॉश एरिया है, ड्रेसिंग एरिया है। काफ़ी अच्छा मकान बना, मुझे बहुत खूबसूरत लगा, आप खुद देखिए। और इसका मकान है 20 और शायद 50 या 45, 45 कुछ ऐसा है, 20-50 का है शायद से। तो चौड़ाई लगभग अच्छी है उसकी, तो मतलब उसने एक साइड लिविंग रूम बनवाया है और एक साइड सीढ़ियाँ गई है, वहीं पे मंदिर है और इधर बैठक है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया हो जाएगा और इधर वॉश एरिया वगैरह है। तो काफ़ी अच्छा बना है, मतलब कुछ नया देखने को लगा मुझे, मतलब जो नॉर्मली नहीं तो सिर्फ 1 BHK या 2 BHK फ्लैट के हिसाब से नहीं था, उसने अच्छा डिज़ाइनिंग करवाया। तो उसने नीचे ऊपर ही सेकंड फ्लोर पर उसने मुझे बताया है, यहाँ पर भी ड्रेसिंग एरिया, उसके बेटे का रूम, मीत का, और वॉश एरिया सब जगह जगह निकाले हुए हैं, गैलरी वगैरह। बहुत सारे काम पेंडिंग है जो चल रहा है अभी काम। तो सबसे पहले तो मैं उससे मिली, उसके बाद में उसने मुझे बताया कैसे एक्सीडेंट हुआ था और कैसे क्या ऑपरेशन हुआ, वो किस टाइप से बची। भगवान मेरी फ्रेंड बच गई, इतना मेरे लिए मतलब थैंक गॉड कि आपने वो ध्यान किया हमारा। तो कुछ काम घर के पेंडिंग है तो मुझे बता रही थी, उसने प्लाट काफ़ी टाइम से लेके रखा था, तो भगवान की कृपा से उस मकान बन चुका है। वो गणेश जी को बहुत मानती है और उन्होंने चमत्कार किया जो आज उसके सपनों का घर बन चुका है। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर एक सपना होता है, एक मंदिर होता है, उसके हर छोटी छोटी कोनों में एक पॉजिटिव वाइब होती है, अपनी यादें होती हैं। मेरे साथ मेरे भाई भी आया हुआ था, ज्योति उसको बचपन से जानती है और हम लोग स्कूल से बचपन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और बीच में कभी हमारे कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुए, हम लोग मिलते रहे। वो हर दुख में मेरे साथ खड़ी रही, हमेशा हिम्मत बंधाई उसने। शी इज़ माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। सपना, ज्योति, रंजिता और हमारा ग्रुप है। मेरी सारी सहेलियाँ बहुत अच्छी है, मेघा, माधुरी, एक सभी फ्रेंड्स मेरी बहुत अच्छी है। वो समय कुछ और ही था, अब वो समय नहीं रहा जो मतलब पहले जो था समय। अब तो अपने ही नहीं होते हैं और इतने अभिमानी होते हैं, प्राउडी। मैं अपनी कास्ट, अपने रिलेटिव जो है सारे, उनसे इतनी नफ़रत करती हूँ। एक वक्त था कि खैर मैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड से मिलने आई थी तो हमारी बहस वगैरह चल रही थी, बट कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रही इसी बीच, क्योंकि रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजिडी क्या मतलब कुछ ऐसे इंसान को मैंने देख लिया। मेरी कज़िन सिस्टर मुझे मिल गई बस में, और यार देख कर इस टाइप से इग्नोर कर रही जैसे हाँ मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो, कुछ ऐसा मतलब मैंने कांड कर दिया हो। जबकि मेरे साथ ट्रेजेडी थी, मेरी मम्मी मैं खो चुकी, भाई खो चुकी, मैं मेंटली बैलेंस खो चुकी थी, मैं अपनी बेटी को कैसे क्या संभाल रही थी। ठीक है, मैंने कुछ घंटे या कुछ उन्हें परेशान भी कर दिया, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया, अपना सारा एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद साला अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं
तो अगर वो वीडियो देखें या जो भी हो, या ऊपर वाले से मैं ये प्रे करती हूँ कि उनको भी वो पल महसूस कराएं और वो भुगत रहे हैं। अगर जो उनके पेरेंट्स ने किया, अगर वो मेरे पेरेंट्स करते, तो शायद हम लोग भी इस टाइप से वो होते। लेकिन उनका जो पास्ट था वो ढक चुका है। फैमिली और पैसा होता है तो लोगों का पास्ट ढक चुका होता है, चाहे वो कितना भी गंदा हो। तो बहुत बेकार लोग हैं, और वैसे उनका गांव का नाम है, वैसे वो घटिया है। इन लोगों से नफ़रत करती हूँ। और माँ मरे तो मामा मौसल कहते हैं कि मालवी भाषा में बोलते हैं कि मर जाते हैं, और बाप मरे तो काका बाबा मर जाते हैं। तो इसलिए मुझे दोनों फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा भगवान, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी फैमिली जो मेरी है, जो मेरे अपने, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह, बाकी सब मेरे दिल दिमाग से उतर चुके हैं। मैं उनको मैं अपने पाँव के नीचे रखती हूँ। वो मेरे पाँव के धूल भी नहीं है। जो मैंने स्ट्रगल किया ना, कोई नहीं कर सकता पीयर में पड़े रहकर, उसके बाद में माँ बाप का सपोर्ट लेकर। खैर छोड़िए, आई एम सॉरी 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 सॉरी, बहुत डिस्टर्ब होकर मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहती। हाँ, तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर फाइनली इसका पूरा घर देखकर डीमार्ट आई हुई थी। यहाँ पर एक शॉप शिफ्ट हुई है, तो यहाँ कम से कम रेंज में मतलब सामान मिलते हैं, और सारे इलेक्ट्रिक आइटम, क्लॉथ्स वगैरह, ब्यूटी प्रोडक्ट, क्रॉकरी आइटम, सारे आइटम यहाँ पर मिल रहे। और मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई है, बट मैंने खाली एक ही चीज़ परचेज़ की है। ये टोस्टर वगैरह सब है, और क्लीनिंग मशीन वगैरह सब ऑटोमेटिक है। तो मैंने अभी सिर्फ एक चीज़ परचेज़ की, बाकी मैं नवरात्रि में आकर जो जो चूज़ कर गई हूँ, ये वाली मशीन है। मुझे लेना है, ड्रॉअर मुझे लेना है, और टोस्टर लेना है, क्रॉकरी आइटम लेना है, कुछ कप वगैरह जो भी ग्लास की चीज़ें हैं, और वार्म लाइट की जो भी है वो लेना है, और नाइट लैम्प वगैरह लेना है। तो मैं फिर आपको वो सारा बताऊंगी, उसका अनबॉक्सिंग करके जब मिलूँगी। तो हम लोग अभी जल्दी में गए थे, और इस टाइप से मैं परचेज़ का सोच कर नहीं गई थी। तो बाकी वेरी नाइस प्रोडक्ट, आप लोग भी आइएगा प्लीज़, यहाँ पर करिएगा और देखिएगा, और आइए विज़िट कीजिए। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जो ऑनलाइन हम जो मंगवाते हैं वो सारे आइटम यहाँ पर उपलब्ध है, और शायद कम प्राइस में। अगर हम 550 की जो करते हैं परचेस, उसमें तो फिर डिस्काउंट में मिलता है हमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो थैंक यू मेरे भाई, जो तूने इतना अच्छा सा मतलब शॉप में वो किया, आप खुद देख लीजिए। आई एम सॉरी, बीच में कुछ थोड़ा सा मैं वो हो गई थी, क्योंकि देखो यार, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है यार। हम इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, और साला तुम अपने आप में पता नहीं क्या समझते हो। अरे तुम अपना पास्ट देखो ना यार। अपने पास्ट में देखो। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस पर, उन घटिया लोगों के लिए। अपना पास्ट देखो, तुम लोग कितने घटिया थे। आज तुम मतलब क्या बोलूँ मैं अब। अरे इंसानियत तो रखो कुछ। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। तो देखिए प्लीज़ मेरी बात को, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर जो भी हैं, और मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हैं, व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोगों के लिए नहीं है ये, कुछ उन लोगों के लिए जो घटिया होते हैं और इस दुनिया पे बोझ हैं, उन्हें इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ये परचेज़ किया है, इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको घर पे बताऊंगी। ये कुछ शॉपीस वगैरह थे, मुझे बहुत पसंद आए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो क्या, शॉपिंग को फिर सोच कर ही आना होता है कि हमको ये लेना है, ये लेना। तो ये मेरा यहाँ पर आने का पर्पस बस यही था कि मैं देख लूँ क्या क्या आइटम है, क्या नहीं है। तो बहुत कुछ मतलब मुझे पसंद आया, और मैं चूज़ करके भी गई। फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो गंगवाल जाना था। तो फिर रास्ते में कालका माता मंदिर जो प्रसिद्ध माता मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। खैर वो ऑफ हो चुका था, मतलब 2-2:30 बजे के दोपहर हो चुकी, तो शाम को वो होता है। तो फिर मैंने इसी फ़ोटो वीडियो शूट किए, और बाहर से दर्शन किए। और फिर भैया ने मुझे नाश्ता करवाते हुए गंगवाल बस स्टैंड छोड़ा, और मुझे बस में बैठाया उसने। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी मुझे छोड़ने जाता है वो बस में बैठाता है, पानी की बोतल देता है, नाश्ता देता है। उसके बाद ही वो मेरी बस निकल जाती, तब मुझे बाय करके वो जाता है। तो आई मिस यू भाई, ऐसा भाई सबको दे। माय कज़िन ब्रदर इज़ बेस्ट। तो फाइनली मैं बस में बैठ चुकी थी, और विंडो सीट मिली थी। मैं अक्सर विंडो सीट ही लेती हूँ। और अब मैं निकल चुकी हूँ धार के लिए। मौसम 3 दिन से खुला था। मैंने प्रे की थी भगवान से कि प्लीज़ जाके आके निकलेगी, थोड़ा मौसम, थोड़ा पानी खुल जाए। तो देखो सुन लिया,
हम लोग इधर हाईवे पे आ चुके थे। ग्रीनरी, नेचुरल चीज़ें ये देखिए आप। और बस समय कैसे निकल गया और फिर मैं धार आ गई। और थोड़ा बीच में रुकी थी मैं जेतपुरा मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो उससे मिली। फिर वहाँ से मैंने उससे मिलकर ऑटो लिया। ऑटो से मैं अपने घर पर आई। ये देखिए मैं जेतपुरा उतरी थी, उससे मिलकर और फिर उससे मिलकर ऑटो लेकर घर आई। फाइनली थक चुकी थी, पानी पिया, चाय वाय पी, थोड़ा रेस्ट किया। फिर कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग की, कुछ क्लॉथ्स वगैरह तो वो सब सेट किए। ये देखिए मैंने लिया है, बहुत कम प्राइस में मुझे मिला है ये। 240 के अंदर ही है ये। और ये मैंने वॉल हैंगर लिए हैं दिवाली के हिसाब से, और मुझे अच्छे लगे, ये लुक वाइज लगे, तो मैंने उनको ऐसे ही टांग दिया है। आप सब बहुत ये नफरत देखिए करती कितने हूँ मतलब जिनकी डर्टी हो अपनी रहे कोई हैं, सबको औकात नहीं है, अच्छे से अगर साफ वो करना देख है रहे हैं मुझे। तो। इसमें कुछ शब्द और भगवान मतलब उनको मेरी बताएगा वॉइस वो जल्दी। और वीडियो मैच नहीं हो पा रहे क्या हैं, छोड़ो। जो शब्द मतलब इसमें कुछ मैं एडिट किया है आई मैंने हेट। टाइटल वगैरह, वो भी तो मैच मैं नहीं हो घर आ पा रहे हैं, चुकी कुछ थी और प्रॉब्लम हो ये गई जो है। मैंने परचेस किया था तो फिर मैंने इसकी हमने अनबॉक्सिंग की, मुझे अब इसकी इधर टाइम क्वालिटी हो गया वगैरह था बड़ी मेरे अच्छी लगी। शाम के खाने और का। जब हम झांकी तो वगैरह गुड़िया ने देखने मेरी गए थे मदद तो की, मैंने वहाँ उसने से खाने कुछ में वो करवाया। उधर वॉल मैं थक हैंगिंग चुकी वगैरह थी तो लिए, मैंने वो भी मैं थोड़ा आपको बताती किचन हूँ। में मैंने कम ही में गई, उसने खाना तैयार कर लिया था, सिंपल खाना बनाया था। इसी बीच में मैंने हाथ में धो के और पूजा वगैरह कर ली थी। कुछ क्लॉथ मतलब मैंने 2 तो जो कुर्ते कुछ वगैरह लिए विश थे, थी वो तो मैं उसका वो आपको पूरा किया मैंने। पहले इसमें व्लॉग में बता ही चुकी हूँ। तो तो मैं इसमें फिर बहुत से सारी आपको मिस्टेक उनको है। व्यवस्थित मतलब वॉल्यूम ड्रेसिंग के मतलब साथ बताऊँगी। डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वीडियो से वॉल्यूम ये नहीं था मिल मेरा रही 8 है। सितंबर का तो ब्लॉग। सॉरी गाइस, गुड नाइट।